टायर्ड हो गई, लेकिन पार्टी में तो मज़ा आ गया। पार्टी बहुत औसम थी। और यार मेरा सर इतना दर्द कर रहा है ना, मन तो कर रहा है कि मेरा सर दबा दे कोई। एक काम करती हूँ, रामू से ना चाय बनवा लेती हूँ। रामू, रामू। अरे वाह, मालकिन आ गई, जाके देखते हैं। जी मालकिन, बुलाया आपने? जी मालकिन, बुलाया आपने। अरे तुम्हें एक आवाज़ में सुनाई नहीं देता है क्या? वो मालकिन, हम किचन में काम कर रहे थे ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। काम तो सारा दिन करते हो, थोड़ा सा मालकिन के ऊपर भी ध्यान दे लो कि वो क्या कह रही है। हाँ तो मालकिन बताइए ना, क्या करना है? देखो सुनो, मैं पार्टी से थक के आई हूँ, मेरा सर इतनी ज़ोर का दर्द कर रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। प्लीज़ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अच्छा मालकिन, आपके सर में दर्द हो रहा है तो लाइए ना, हम दबा देते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमसे सर दबाने के लिए बोला है कि मैंने चाय बनाने के लिए बोला है? अरे मालकिन, शायद आपको पता नहीं है, हम सर बहुत अच्छा दबाते हैं। हमारे गाँव में भी सब यही कहते हैं। हेलो, नौकर हो, नौकर की औकात में रहो, ठीक है? मैं तुम्हारे हाथों से अपना सर दबाऊंगी, इन तुम्हारे गंदे हाथों से? मालकिन, हम तो बस आपका भला ही सोच रहे थे। मेरा भला सोचने के लिए ना मेरे परिवार वाले हैं। अगर तुमको इतना ही भला सोचना है ना तो जाके एक कप चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। ठीक है मालकिन, लाते हैं हम चाय। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ। पता नहीं क्या हो गया मालकिन को, जब देखो हमें सुनाती रहती हैं, डांटती रहती हैं, और कुछ काम ही नहीं है सुनाने के अलावा, बस बहाने चाहिए सुनाने के। अरे इन्हें ये नहीं दिखता कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं, इन्हें तो बस डांटना आता है। अरे ढूंढ के दिखा दो ना इतनी कम पगार में कोई नौकर। चाय पीनी है ना, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं आपके लिए चाय। ऐसी चाय बनाएंगे ना, पी के आपको मज़ा आ जाएगा। ये रामू आजकल कितना बकबक करने लगा है, काम कम करता है, बातें ज़्यादा करता है। भैया ने ना इसको सर पे चढ़ा के रखा है। भैया की वजह से ही ये टिका हुआ है इस घर में, नहीं तो मेरा मन करे ना इसे आज ही धक्के मार के निकाल दूँ। खैर काम करती हूँ, रूम में ही मंगा लेती हूँ चाय अपनी। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने का मन है मेरा। रामू। हाँ मालकिन। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, मेरी चाय रूम में ही ले आना। ठीक है मालकिन, ले आएंगे। बहुत टायर्ड हो गई मैं। ये रामू भी ना कितनी बकवास करने लगा है। अरे मैं उससे बोल रही हूँ कि मैं पार्टी से टायर्ड होके आई हूँ, मेरे लिए चाय बना दे, और कह रहा है मैडम मैं आपका सर दबा दूँ। मेरे गांव में सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा सर दबाते हो। हे भगवान, आजकल ना ये रामू ना कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ गया है, और सिर्फ भैया ने इसको चढ़ाया है। मेरा बस चले ना तो इसको ना निकाल के फेंक दूँ मैं, लेकिन क्या करें, अब इतनी कम सैलरी में नौकर कहाँ मिलते हैं। खैर घर का सारा काम भी करता है, और वैसे भी मेरे सर दबाने की तो बात कर रहा था ना, इससे मुझे भी आराम मिल जाता। लगता है कि मैंने ना उसे गलत डांट दिया। पता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं घर छोड़ के और काम छोड़ के चला जाए तो नौकर भी नहीं मिलेंगे इतने सस्ते, और वैसे भी सारा काम तो मुझे ही करना पड़ जाएगा, और ऊपर से भैया मुझ पे अलग चिल्लाएंगे, बोलेंगे तेरे रोज़ रोज़ के नाटक से ही ये नौकर भागा है। एक काम करती हूँ, रामू से ना माफ़ी मांग लेती हूँ। पता चला कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ गया, और भैया भी मुझ पे चिल्लाएंगे फिर। चलो जी, चाय तो बन गई है। चलो मालकिन, हमने आपकी अदरक वाली चाय तो बना दी है, पर हमसे ना एक गलती हो गई है। हमने गलती से इसके अंदर नशे वाला पाउडर मिला दिया है, जिसको पीने के बाद ना आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी। बहुत शौक़ है ना हमें डांटने का, जब देखो हमें सुनाती रहती हो। एक बार आप ये चाय तो पियो, उसके बाद देखते हैं कि आप हमें कैसे सुनाती हो, क्योंकि इस 2 घंटे के अंदर ना हम पूरी ज़िंदगी जी लेंगे अपनी। जो आपके साथ करना चाहते थे ना वो सब करेंगे, और उसके बाद जब आपको होश आएगा आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बना देंगे, क्योंकि आपको ब्लैकमेल भी तो करना है ना। वैसे हम रोज़ रोज़ ये नशे वाली दवाई नहीं मिलेंगे, तो क्या है ना, इतनी तो हमारी पगार भी नहीं है, और ये पाउडर बहुत महंगा आता है। आपकी वीडियो बनाएंगे
उसी से आपको ब्लैकमेल करेंगे। काम करते हैं, फटाफट लेके जाते हैं। ये रामू इतना गंदा भी सोच सकता है मेरे बारे में। अरे मैं तो इसके बारे में कितना अच्छा सोचती थी और सोच रही थी कि मैं इससे सॉरी बोल के आऊँगी। मैंने ही शायद उसे डांट दिया। और यहाँ तक कि भैया इसको कितना प्यार करते हैं, जो कहता है मुँह मांगी चीज़ें देते हैं। और ये मैंने इसको सर दबाने के लिए मना क्या कर दिया, तो ये तो मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिलाने लग गया और न जाने क्या क्या मेरे बारे में बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या कह रहा था कि बेहोशी की दवा मिलाऊंगा, 1-2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी और जो मेरा मन करेगा वो करूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, अगर ये सब कुछ ऐसा गलत मेरे साथ करेगा तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और भैया को अगर ये सब पता चला तो वो तो उल्टा मुझे ही बोलेंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि सिर्फ मैं रामू को डांटती ही रहती हूँ बस। अब उन्हें क्या पता कि मैं तो सॉरी भी बोलने जा रही थी उसको। एक काम करती हूँ, चुपचाप बैठ जाती हूँ, वैसे भी रामू आता होगा। पहले नीचे रख लो ना। मालकिन आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। लाओ। अच्छा एक काम करो, नीचे रख दो, बहुत गर्म है। अरे नहीं नहीं मालकिन, बड़े प्यार से बनाई है आपके लिए, आप पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है। रामू। जी मालकिन। मैं चाय पी लूँगी, अब जाओ ना। हाँ मालकिन, हम जाते हैं, आप पी लीजिएगा, बड़े प्यार से बनाई है ना। अच्छा वैसे मैं क्या कह रही थी रामू की, वो सुबह ना शायद मैंने तुम्हें बेवजह डांट दिया। आखिर तुम मेरा सर दबाने की बात कर रहे थे और मैंने तुम्हें इतना सुना दिया। मैं सुबह के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आप तो मालकिन है, आपने डांट दिया तो इसमें क्या ही हर्ज है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं मालकिन, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और प्लीज़ तुम ये बात भैया को बिल्कुल मत बताना। नहीं मालकिन, नहीं बताएंगे। ठीक है, जाओ अब। हाँ हाँ मालकिन, हम जा रहे हैं। अरे पी लेना मालकिन। हाँ हाँ मैं पी लूँगी। चाय तो इसने अच्छी बनाई है, गरम भी लग रही है, लेकिन एक काम करती हूँ, इस चाय को फेंक देती हूँ और इसे लगेगा कि मैंने चाय पी ली है। ये रामू की चाय तो मैंने फेंक दी अब, और वैसे भी उसको लगेगा कि मैंने चाय पी ली है। अब एक काम करती हूँ, बेहोश होने का नाटक करती हूँ और रंगे हाथों उसको पकड़ती हूँ। लगता है उस दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। अरे वाह, मालकिन तो बेहोश हो गई। पता है मालकिन, हम ना आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर आपने हमें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। अब बताइए हम क्या करते थे। पता है मालकिन, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप हैं, आपको हमारा प्यार दिखता ही नहीं है। जब देखो आप हमें सुनाती रहती हो, डांटती रहती हो। खैर कोई बात नहीं, हमने तो आपकी चाय के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई दी है। अब इसको आपने पी ही लिया है तो अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हैं। अब देखिए आप, हम कैसे इस 2 घंटे में ना अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे और उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बना देंगे। हम आपकी वीडियो भी बनाएंगे, आपको ब्लैकमेल भी करेंगे। वो क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है, इतनी तो हमारी पगार भी नहीं है। तो पगार से याद आया, हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए इतने सस्ते में काम कर लेते हैं आपके यहाँ, वरना हमारी जगह ला के दिखा दो कोई दूसरा नौकर इतनी कम पगार में, मजा ले कोई काम कर ले। लेकिन आप कहाँ समझोगी, आपको तो बस डांटना ही आता है। खैर छोड़ो, अब जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें। वो मालकिन क्या लग रही है मालकिन, आप होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ। तुझे क्या लगा कि तेरी दी हुई चाय पी के मैं बेहोश हो जाऊंगी? नहीं,
मैं सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रही थी, जिसकी वजह से मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। और तुझे क्या लगा कि तू मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिलाएगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा? अरे जिस टाइम तू ये हरकत कर रहा था ना, उसी टाइम रसोई में मैंने तुझे देख लिया था। तुझे क्या लगा कि तू मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिलाएगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा? बता, ये सब तूने क्यों किया? बोल। हाँ तो मालकिन, हम और क्या करते? आप जब देखो हमें सुनाती रहती हो, डांटती रहती हो। हमारे प्यार को कभी आपने समझा ही नहीं। क्या किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है? हाँ नहीं है, और तुझ जैसे गरीब को तो बिल्कुल प्यार करने का हक नहीं है। अगर प्यार ही करना है तो अपनी ही औकात में रह के प्यार करो। तुझे क्या लगा कि तू नौकर और मैं मालकिन, एक नौकर और मालकिन कभी प्यार कर सकते हैं? और वैसे भी क्या बोल रहा था कि बेहोशी की दवा मिलाएगा मेरी चाय में, मुझे बेहोश करेगा 2 घंटे के लिए, उसके बाद मेरे साथ वो सब कुछ कर सकेगा जो तू चाहता है। अच्छा, तुझे क्या लगा कि मैं सच में बेहोश हो गई? नहीं, मैं सब कुछ तुझे ना रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए सब कुछ मैंने नाटक किया। और वैसे भी अब जो ये तूने किया है ना, तू तो बेटा लंबा जाएगा। इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं, तू यहाँ से निकल। ठीक है मालकिन, जा रहे हैं। मैं इस रामू को कितना अच्छा समझती थी। मैं और भैया इस पर कितना विश्वास करते थे। जब जब इसने जो मांगा हमने वो दिया, लेकिन इसने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तभी कहते हैं कि आजकल ना कभी नौकर पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, हमेशा मालिक के या मालकिन के पीठ में छुरा ही भोंकता है।